नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचटीएट 2025 लेवल की फर्स्ट तैयारी के इस खास मॉक टेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 150 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडालॉजी, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस वाले टॉपिक जो एचटीएट में हर बार पूछे जाते हैं। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आप अपनी तैयारी को खुद टेस्ट कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको कितने उत्तर सही हुए। अगर आप एचटेट या सीटेट की तैयारी को कर रहे हैं या तो वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पूरा मॉक टेस्ट जारी। पहला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। दूसरा, स्केप फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या ब्रूनर? यह वाइगोत्स्की ने दी। पेडगेट के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या है? यह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? रटंत विद्या, शिक्षक प्रधानता, सक्रिय भागीदारी या निष्क्रिय शिक्षण? इसका आंसर होगा सक्रिय भागीदारी। अधिगम में सबसे आवश्यक कारक क्या है? अधिगम में सबसे आवश्यक कारक क्या है दोस्तों, आप बताइए। दंड देना, प्रेरणा, तुलना या मूल्यांकन? इसका आंसर होगा प्रेरणा। आरटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आरटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2009 में। बुद्धि विकास का सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर, वाइगोत्स्की, पियाजे या कोहलबर्ग? इसका आंसर होगा पियाजे। समायोजन का अर्थ है दंड देना, बदलाव से डरना, वातावरण से तालमेल या प्रतियोगिता? इसका आंसर होगा वातावरण से तालमेल। आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है डर से, दंड से, रुचि से, शिक्षक से? इसका आंसर होगा रुचि से। बच्चों में सर्वश्रेष्ठ अधिगम कब होता है? पढ़ाई में, खेल खेल में, परीक्षा में, ध्यान में? इसका आंसर होगा खेल खेल में। बहुत प्रज्ञा सिद्धांत के अनुसार बुद्धियों की संख्या होती है। बुद्धियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 6, 7, 8, 9। इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा 8। डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, दिल्ली प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्लान, डेवलपमेंट प्लान ऑफ एजुकेशन प्रोसेस? इसका आंसर होगा ए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब 13वां प्रश्न देखते हैं हम। बालक का प्रथम विद्यालय क्या होता है? बालक का प्रथम विद्यालय होता है उसका परिवार, क्योंकि परिवार में सबसे पहले वह क्या सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसलिए एकाग्रता दोष किसे कहते हैं? अधिक ध्यान देना, कम ध्यान, खेल में रुचि या परीक्षा का डर? इसका आंसर होगा कम ध्यान। एक बालक बार बार पेंसिल गिरा रहा है यह दर्शाता है चंचलता, रचनात्मक, व्यवहार समस्या, प्रतियोगिता? इसका आंसर होगा रचनात्मकता। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध है पियाजे से, कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से या थायरनडाइक से? इसका आंसर होगा सी, यानी वाइगोत्स्की से। अनुक्रिया सिद्धांत किससे जुड़ा है? अनुक्रिया सिद्धांत किससे जुड़ा है? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग या ब्रूनर? इसका आंसर होगा स्किनर। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज? किसका कथन है? इसका कथन है पियाजे, थायरनडाइक, स्टीफन हॉकिंस या कोहलबर्ग? इसका आंसर होगा स्टीफन हॉकिंस। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है विशेष वर्ग को अलग करना, मेधावी बच्चों पर ध्यान, सभी को समान अवसर, केवल दिव्यांगों को पढ़ाना? इसका आंसर होगा सभी को समान अवसर। CCE का पूरा नाम क्या है? कॉमन चाइल्ड इवोल्यूशन, कंटिन्यू एंड कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट, क्रिएटिव एंड क्रॉस इवोल्यूशन, सेंट्रल चाइल्ड इवोल्यूशन? इसका आंसर होगा बी, यानी कि कंटिन्यू एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितने स्तर होते हैं? इसमें स्तर होते हैं 5, नहीं 6, 7, 8। इसका आंसर होगा बी, कितने? 6। अब बाल मनोविज्ञान का अर्थ है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना। भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास क्या होता है दोस्तों, बताइए हमें। इसका आंसर होगा परिवेश से। डायरी लेखन किस प्रकार का आंकलन है? इसका आंसर होगा गुणात्मक। रचनात्मक किस प्रकार की क्षमता है? मौलिक सोच।
कल्पना शक्ति अधिक होती है। कल्पना शक्ति किस में अधिक होती है? किशोरावस्था में। निम्न में से कौन अधिगम की विधि नहीं है? इनमें से कौन अधिगम की विधि नहीं है? उपेक्षा। अनुकरण है, अभ्यास से अधिगम सीखता है, प्रयोग से अधिगम सीखा जा सकता है। 28वां है, अनुकरण सिद्धांत किसने दिया? आंसर होगा अल्बर्ट बांडुरा ने। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसका है? जॉन डेवी। अधिगम का स्रोत क्या है? अनुभव। अब हम 30 क्वेश्चन अब हिंदी के पढ़ेंगे। भाई इसमें सभी क्वेश्चन आएंगे जो आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, सेम टू सेम सबके आएंगे दोस्तों। देखते रहिए इसी को वीडियो। भारत शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा तत्पुरुष। गृह शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसका क्या होगा? निवास। अब 33वां, अप्रसन्न शब्द में उपसर्ग क्या है? अ। रात्रि का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। राम गा रहा है किस काल में है? वर्तमान काल में। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं या 3, यानी कि 3 होते हैं। अब जल्दी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। नवयुवक में कौन सी संधि है? यण संधि। सागर शब्द का लिंग है? पुल्लिंग। क वर्ण का उच्चारण स्थान है? कंठ। 41वां, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश। स्वर्ण का पर्यायवाची है? कनक। आंखों का तारा किस प्रकार की व्यक्ति को दर्शाता है? मुहावरा को। अशुद्ध शब्द पर जानिए। कुर्सियाँ क्या इसमें अशुद्ध है, और सभी कुर्सी को ऐसे लिखा जा सकता है कुर्सियाँ ये दोनों यार गलती से मिसप्रिंटिंग से एक सही हो गई, इसलिए आपको सभी आराम से पता चल जाएगा। पढ़ रहा है किस काल में है? वर्तमान में। पृथ्वी शब्द कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है? वायु। जल, पावक, अगवा। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? पावक। आग, अग्नि, पावक ये हो गए। साहसी का विलोम है? कायर। समास की जातियां कितनी होती है? 6। राजपुत्र का संधि विच्छेद है? राजा का पुत्र, यानी दूसरा। अलंकार की प्रमुख 2 श्रेणियां हैं? रस व छंद है इसमें। कबीर किस वाक्य शैली से जुड़े थे? कबीर किस वाक्य शैली से जुड़े थे? चौपाई से। भाषा का सही वाक्य प्रयोग क्या है? भाषा संवाद का माध्यम। अब किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा। गाय का बहुवचन है? गायें। करुण रस में क्या भाव प्रकट होता है? हास्य। वृक्ष का समानार्थी शब्द है? बृहत। अमृत का विलोम है? विष। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। नीचे दिए गए में से कौन सा तत्सम शब्द है? आग। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। पहले माउसीज, इसका आंसर होगा बी, माइक। ऑपरेशन ऑफ डार्क, इसका होगा नाइट, है नहीं ब्राइट होगा। अब है आई डिफेंसी द वर्ब सी ईट्स ऑन एप्पल, इसका होगा ईट्स। अब है साइनोनी ऑफ बीइंग, इसका होगा स्टार्ट। अब है फील इन द ब्रेक आई गोइंग टू स्कूल, इसका हो गया एम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या डिफेंस टू नाउन, इसका हो गया ऑनेस्टी। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो? गो, वेंट, गोन, यानी कि इसका क्या होगा वेंट। एंटोनी ऑफ बिग इज, इसका हो गया स्मॉल। ही रन्स फास्ट, फास्ट इज एडवर्ब होगी। द सन इन द एट, इसका हो गया राइस। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ब्यूटीफुल इसमें सही होगा। शी इज ऑनेस्टी गर्ल, इसमें एन आ गया।
अब विच वर्ड इन एडजेक्टिव, इसका क्या हो गया? टॉल। वन वर्ड फॉर ए प्लेस वेयर बुक आर कीप्ड, इसका हो गया? लाइब्रेरी। ट्रांसलेट करना, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका क्या हो गया? आई एम रीडिंग। ऑप्शन इज ए अर्ली, इसका क्या हो गया? लेट। विच इज ए क्वेश्चन वर्ड, इसका क्या हो गया? विल। क्रिएट फ्रॉम ई कार, इसका क्या हो गया? हैज। अब है प्रोनाउन इन ए सेंटेंस दे आर प्लेइंग, दे आ गया इसमें। विच वर्ड इज ए प्रोपेक्टिव, इसका क्या हो गया? ए, यानी कि अंडर आ गया। आइडेंटिफिकेशन द टेंस ही हैड ईटन फूड, इसका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। पिक द करेक्ट आर्टिस्ट अम्ब्रेला, ऑप्शन में क्या हो गया? एन। वन वर्ड ऑफ ए पर्सन हु टीच, सी, यानी टीचर हो गया। आई डोमिस ब्रेक द आइस मीन्स ब्रेक समथिंग, स्टार्ट और कन्वर्टिंग, फील कोड या मेक नॉइस, इसका क्या हो गया? स्टार्ट कन्वर्शन, यानी बी। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ लिटी, इसका क्या हो गया? लेस हो गया। ऑपरेटिव ऑफ फ्रेंड, इसका हो गया? इनेमी। प्लूरल ऑफ मैन, मैन आएगा इसमें। अब 88 नंबर, एनीथिंग ऑफ ओल्ड, इसका आ गया? न्यू। IVUR, इसका क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। विच इज ए कन्वर्जेशन, इसका क्या हो गया? सी, यानी एंड। अब हम पर्यावरण ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक को ध्यान देखना जरूरी। उनकी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ये सभी को आता है। वनस्पति हमें क्या प्रदान करती है? ऑक्सीजन। जल का रंग होता है, जल का रंग पारदर्शी होता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। अब है मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 98.6। जल संरक्षण आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? जीवन के लिए। ओजोन परत क्या रोकती है? यूवी किरणें। पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। फेफड़े शरीर में किस कार्य में सहायक होते हैं? श्वसन में। दांतों की देखभाल कैसे करें? नियमित ब्रश करके। दूध किस श्रेणी का भोजन है? ऊर्जा युक्त। भारत का राष्ट्रीय पशु है? बाघ। रबी फसल कौन सी है? गेहूं। जलवायु का अर्थ है दीर्घकालीन मौसम। ईंधन के रूप में प्रयोग होता है कोयला। ऊर्जा, सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। पृथ्वी पर जीवन किससे संभव है? जल से। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए। कचरे के प्रकार होते हैं 2। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह? चंद्रमा। जल चक्र में कौन से चरण होते हैं? एक होता है वाष्पीकरण, संघनन, एक होता है वर्षा। झील किस प्रकार का जल स्रोत है? स्थायी। मृदा बनती है इससे चट्टानों के प्रदन से। जानवरों के रहने का स्थान क्या रहता है? आवास। कौन सा जीव जल व स्थल दोनों में रहता है? मेंढक। सब्जियां हमें क्या देती है? विटामिन। मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है 208। पौधों के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी को शुद्ध करने का साधन है उबालना। कौन सा जीव केवल दूध देता है? गाय। वर्षा जल संचयन को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वायु को प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पौधे लगाओ। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2।
जल का संकट किससे होता है? बर्बादी से। शरीर में रक्त संचार करता है दिल। हृदय कितने प्रकार धड़कता है? 60 से 100 बार। वनों की कटाई को कहते हैं वनों का शरण। वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं अभयारण्य। मौसम का अध्ययन करने वाला यंत्र है बैरोमीटर। जल प्रदूषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? साफ सफाई रखना। मानव शरीर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। पक्षियों का घर कहलाता है गुफा में घोंसला। सूरजमुखी किस दिशा में घूमता है? पूर्व की ओर घूमता है। फूलों से हमें क्या प्राप्त होता है? खुशबू। मानव शरीर में खून का रंग क्या होता है? लाल। हाथ धोने से बचाव होता है बीमारी से। बर्फ के पिघलने से होता है। बाढ़ ऊर्जा के अक्षय स्रोत है सूर्य। जल को ठंडा करने का साधन है मिट्टी का घड़ा। पालतू जानवरों का एक उदाहरण है कुत्ता। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में। जल में घुलनशील पदार्थ को कहा जाता है विलयन। का बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन सा है? पत्तियां। मलेरिया रोग किससे फैलता है? मच्छर से। वृक्षों से कौन सा गैस सबसे अधिक मिलती है? ऑक्सीजन। पानी के 3 रूप होते हैं तथा ठोस, द्रव, गैस। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? बी यानी पानी। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं कोई गलत बोल गया तो ये मेरी क्या है आंसर की। अगर आपको इससे मिलाना है तो साइलेंट करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और हमारी इस परीक्षा के लिए दोबारा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान पर गर्व है हमारा। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।